नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, कल एक भाई ने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि भैया आप वीडियो नहीं बनाया, आरटीआई रिप्लाई आया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं अभी एलपी सीवीटी 2 का एग्जाम था, मैं अभी गाँव आया हूँ और कल आंसर की आया था तो उसमें भी थोड़ा मैं बिजी था मिलाने में। पार्ट ए में बहुत कम नंबर आया, बहुत कम क्या 57 नंबर आया और पार्ट बी निकल गया है ट्रेड वाला। तो दोस्तों उसका ही मैं थोड़ा टेंशन में था और दूसरा बात भी कि आपको पता ही है गांव पे थोड़ा काम बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा माहौल भी नहीं मिल पाता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आरटीआई जो रिप्लाई था वो कितना सच है, कितना झूठ है, क्या इतना ये संभव है, इस पे ही पूरा चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो कल आरटीआई आया 982 फार्म, आपको पता है 13,000 पहले जो आया था 13,000, उसमें अप्रेंटिस का दिया था कि चंडीगढ़ से फार्म इतने गिरे अप्रेंटिस का। लेकिन कल जो आरटीआई का रिप्लाई आया है कि जो रियल सीसीए है अप्रेंटिस का, जो रियल सीसीए वो 982 है। कितना, सीधे 13 गुना कम। बहुत है ना, बहुत होता है 13 गुना, मुश्किल से 8%। अगर देखा जाए तो मुश्किल से 8%। दोस्तों कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि सीधे सीधे अप्रेंटिस का सीट खाली भी जाएगा, क्योंकि अभी कुछ डॉक्यूमेंट में छटेंगे, कुछ मेडिकल में भी छटेंगे। लेकिन हाँ, ये कितना सही है, आज भी देखा मैंने बहुत आरटीआई सर्कुलेट हो रहा है लोग, जो कि आज का जो है वो फेक है, कल का तो है जो सही है। रेलवे ने ही आरटीआई दिया है, चंडीगढ़ आरआरबी चंडीगढ़ ने दिया है और वो रियल है। लेकिन जो उसमें डाटा है ना, डाटा रेलवे ने मिसिंग किया है, मुझे लगता है, मेरा मानना। क्योंकि देखिए, मेरे ही जो नज़र में, मेरे ही पहचान में, मेरे ही संपर्क में कम से कम 20 चंडीगढ़ से फार्म डाले लड़के। आपके भी डाले होंगे, आपके नज़र में भी होंगे जो कि डाले होंगे। आपके अगर पहचान में है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके पहचान में, क्योंकि सभी चंडीगढ़ वालों तक मेरा वीडियो तो जाएगा नहीं। तो आपके पहचान में कितने अप्रेंटिस है, रियल अप्रेंटिस, जिन्होंने कि फार्म डाला है वहाँ से? आपको तो पता होगा ना कि कौन रियल है, कौन फेक है। कहीं ना कहीं हो, एक एक व्यू का भी आता है कि हमारा कम से कम 16 15 16 हज़ार व्यू जाता है, तो वो अलग बात है, वो अलग मैटर है। मेरे वीडियो अदर लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि केवल अप्रेंटिस ही देखते हैं, नहीं, अदर लोग भी देखते हैं। तो वो व्यू से नहीं हम आंकड़ा लगा सकते हैं, आकलन नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके डाटा में है, आपके जो पहचान में है, जो आपके रियल में है, उसको तो आप जानते होंगे। तो कहीं आप उससे भी आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितने वहाँ पे फार्म रियल अप्रेंटिस का गिरा है। ये सच है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जो कल डाटा है ना, बहुत ही मतलब, रेलवे बहुत गलती करती है, बहुत जगह गलती करती है। आपने देखा है अभी एक पीटी के लिए रोल नंबर छोड़ा था, वो जो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक रोल नंबर के लिए फिर से उसको नोटिस जारी करना पड़ा। तो रेलवे से गलती होती है, ऐसा नहीं है, होता है, बहुत बार होता है, बहुत करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल भी जो आरटीआई रिप्लाई आया है वो डाटा मिसिंग है। दूसरा सवाल, आपसे एक मैं सवाल छोड़ के मतलब पूछना चाहता हूँ कि अगर रेलवे को ये नॉन सीसीए और सीसीए रियल अप्रेंटिस और अदर अप्रेंटिस पता है, ये तो पहले ही जब फार्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट हुआ तो उस समय क्यों नहीं छाटा है? उस समय रिजेक्ट कर देना चाहिए ना सीधे सीधे। अब तो डीबी में तुम छांटोगे, डीबी में उनको बाहर करोगे, पहला डीबी में भी जाएंगे, दूसरा डीबी में भी जाएंगे, तीसरा डीबी में, क्या मतलब है? अदर लड़कों का परेशानी होगा इतना डाटा के साथ। तो कहीं ना कहीं रेलवे, मुझे लगता है कि वो जो डाटा दिया है वो सोचने वाली डाटा दिया है, मतलब वो रेलवे गलत भी कुछ किया है, गलती उसमें हुई है रेलवे से। आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि क्या उस आरटीआई में, अगर कितना आपको विश्वास है रेलवे के डाटा पे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कितना होगा, और कितना है ये भी नहीं बता सकते। कम ही है, ये तो पता है कि कम ही है, जो अप्रेंटिस हो कम ही है, कम ही कटअप जाएगा। मैंने बोला था अभी, इससे एक पीछे एक वीडियो बनाया था, उससे एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं अप्रेंटिस की जो कटअप है ना, बहुत लोग कटअप बता रहे हैं इतना ऊपर नीचे। वो रियल में जब तक एक
कोई जोन का किसी जोन का आ नहीं जाता है ना, तब तक किसी का विश्वास नहीं कर सकते। हम खुद पे मैं बोल रहा हूँ ना, हमने भी कहीं कहीं हमने भी लिया है, जो हमने एनालिसिस किया है, जहाँ से डाटा लिया है, वो कहीं ना कहीं अंदाजे पे लिया है। तो कितना सच होता है कितना गलत होता है, ये अब एक जब जोन का आएगा ना तभी जाके कन्फर्म होगा। बाकी आप पे छोड़ता हूँ सवाल कि रेलवे ने ऐसा क्यों किया। अगर रेलवे को ये डाटा पता ही है कि इतना अप्रेंटिस रियल है, तो उनका फार्म रिजेक्ट कर देना चाहिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट के समय। तो क्या आप इस पे सहमत है कि क्यों नहीं किया? ये भी सोचने वाली बात है ना, सबसे सोचने वाली बात है। बाकी अगली भर्ती भी आने वाली तैयारी में लगी हुई है, उसका भी सब रेलवे में आनंद फानंद में सब काम चल रहा है, बहुत जल्दी काम चल रहा है। बाकी आपका क्या विचार है आप कमेंट करके बताइएगा। कितने आपके पहचान में चंडीगढ़ से फार्म डाले हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं अभी घर पे आया हूँ, डॉक्यूमेंट तो सब बनवाने के लिए दे दिया हूँ, वही कास्ट सर्टिफिकेट दिया है बनवाने के लिए, वो बन जाएगा, जल्दी आ जाएगा और मैं फिर से वापस काम पे चला जाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, घर है वहाँ भी है, तो यहाँ पे थोड़ा परेशानी होता है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा लेट सेट हो सकता है, इससे आप घबराइएगा मत, लेकिन आपको जो मिलेगी सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।